अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। तो ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे ये वीडियो फॉर श्योर। तो उनके लिए आई होप कि हेल्पफुल हो। कुछ लोगों को तो आइडिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जितना भी फ्रेंड सर्कल है वो उन सबको जो डील करते होंगे टॉक्सिक पीपल के साथ, तो उनके अपने अपने तौर तरीके होंगे हाउ टू डील विद देम ना। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, पर कुछ लोग जिनको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से डील किया जाए उनके साथ, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो बने रहें और देखते रहें कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक। जी, टॉक्सिक पीपल आप लोग को कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। आपके बॉस हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है टॉक्सिक इंसान। क्या पता आप खुद भी हो सॉरी क्या पता आप खुद भी हो, आपको खुद ही ना पता हो कि आप खुद टॉक्सिक इंसान हो। तो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर ये क्वालिटीज़ आप में पाई जाती हैं, तो आप समझ जाओ कि आप एक टॉक्सिक इंसान हो। तो अपनी ये क्वालिटीज़ जो हैं टॉक्सिक इंसान वाली थोड़ी बदलो, ताकि दूसरे आपके आसपास जो आपका सर्कल है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, थोड़ा चिल कर सके आपके आसपास। तो हम जल्दी से शुरू करेंगे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू डील विद देम। तो ये जो मैंने पढ़ा था आर्टिकल, उसकी मैंने एक शॉर्ट लिस्टिंग कर ली है, तो मैं आप लोग को देख देख के बताती चली जाऊंगी। मैंने लिख लिया एक एक पॉइंट जब मैं पढ़ रही थी। तो अब क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो इस वजह से मैंने लिख लिया ताकि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो। 7 टिप्स हैं, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती जाती हूँ। अंग्रेज़ी में था तो कुछ अंग्रेज़ी होगी, कुछ उर्दू होगा, सब मिक्स होगा, तो सबको समझ में आ जाएगा होपफुली। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट गेट अब्यूज़िव। मतलब आप जब भी किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हो तो अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल ना करो। अब जो लोग जिनको अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं पता क्या मतलब होता है, इसका मतलब गालम गलोच, तू तड़ाक, गंदी ज़बान इस्तेमाल ना करो। पोलाइट रहो, अपना दिमाग थोड़ा सा ठंडा रखो उनके साथ डील करते वक्त। हाँ जी, तो आप जो टॉक्सिक इंसान है उसको आप इंसल्ट ना करो। अपना इनर पीस जो है ना उनकी वजह से बेसिकली ख़राब मत करो। जब भी बात करो अपने कूल को एकदम ऐसे, अपने कूल को समेट के, अपने दिमाग को ठंडा रख के, एकदम अपनी लैंग्वेज को एकदम चिल आउट रख के बात करो। काफ़ी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए, पर आपको रखना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ डील कर रहे हो डेली बेसिस पे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है प्रिपेयर योर फैक्ट्स। मतलब आप जिस भी बारे में बात कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। बी श्योर, मतलब एकदम श्योरिटी होती है ना किसी बात की। अब आप ऐसा नहीं कि कुछ भी हवाओं में बातें कर रहे हो, तो क्या होगा कि जो टॉक्सिक इंसान है तो वैसे ही वो, आप उससे वैसे ही इरिटेट हो रहे हो, तो फिर वो आपको ओवर पावर करने लगेगा। जब आपके फैक्ट्स क्लियर होंगे, आपका ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होगा, आपने अपना रिसर्च किया हुआ होगा, आपको पता होगा जिस भी बारे में आप बात करने लगे हो अपने कलीग या बॉस, अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड से, जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है XYZ, उसके बारे में आपकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अपने फैक्ट्स एकदम क्लियर करके जाओ, या तो फिर बात ही मत छेड़ो। मेरे ख्याल से जब आपको नहीं पता हो एक चीज़ के बारे में तो उस बारे में बात करना ही फजूल है। अगर तो आपको पता है तो आप बात करो, नहीं तो मत ही करो। क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे टॉक्सिक इंसान हो या ना हो, अगर आप जनरली भी किसी ऐसे इंसान से, नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हो जिसको एक चीज़ की नॉलेज है, और ये आप बैठे हो जिसको आपको नॉलेज ही नहीं है, आप बस ऊपर ऊपर से बात कर रहे हो, तो वो भी एकदम अजीब सा लगता है। तो मेरे ख्याल से टॉक्सिक हो या ना हो, जस्ट प्रिपेयर योर फैक्ट्स, अपनी चीज़ों को क्लियर रखो। अगर टॉक्सिक इंसान होगा तो ये कि आपको वो ओवर पावर नहीं कर सकेगा। आप अपनी बात को क्लियर रख के अपनी बात समझा सकते हो, मनवा सकते हो। हाँ जी, तो आता है अब तीसरा पॉइंट है कि ज़्यादा तारीफ मत करो। मीन्स डोंट बटर टू मच। करो, थोड़ा सा करो। मक्खन लगाना कभी कभी ज़रूरी होता है। आपको पता है कि आपका बॉस होता है या आपके कलीग होता है, तो आपको कभी कभी बहुत पोलाइटली मक्खन लगा के काम करवाने पड़ते हैं, तो लगाओ, बट ज़्यादा मत लगाओ। उससे क्या होगा कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाते हो
तो फिर आपके सर पे चढ़ के बैठ जाता है, फिर आपको वो अपने आप से हमेशा कम समझता है, उसको मतलब ये लगता है कि जो है मतलब वो जो है ना मतलब वो बॉस है, वो हर चीज़ में परफेक्ट है, आप कुछ भी नहीं हो उसके आगे। तो तारीफ़ करो, पर इतनी करो जितनी आप खुद भी अफोर्ड कर सको। पता चला इतनी तारीफ़ कर दी कि आप ही के लेने के देने पड़ गए। तो जब भी तारीफ़ करो, मतलब वो फेंकना होता है ना, फेंकना इन ईजी वे आउट, तो आप जो फेंकते हो थोड़ी कम फेंको, इतनी फेंको कि आपका काम भी हो जाए और आप पे भारी भी ना पड़े। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब आ गया चौथा पॉइंट है से नो क्लियरली। नो, अगर कोई चीज़ नहीं करनी, नहीं आपको बोलना है तो नहीं बोलना है। नहीं का मतलब शायद या मैं सोच के बताऊंगा ये नहीं होता, मतलब कि मे बी या आई थिंक, ये आप नहीं वर्ड्स यूज़ करोगे इन ऑफिस, इन रिश्तेदार, इन दोस्ती यारी। अगर आपको नहीं बोलना है किसी चीज़ को, किसी चीज़ या बात के बारे में आपका ओपिनियन या आपकी राय नहीं है, तो यू विल से नो। रिमेंबर टू से नो। अब ये जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, ये है ऑफिस के लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो ऑफिस में काम करते हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं, तो आप डॉक्यूमेंट करो। इन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट इफ़ पॉसिबल। तो अब डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है, जैसे आपकी एक मीटिंग हुई या आपने 1-to-1 कॉन्वर्जेसन करी, तो आप मेल करो उसको, जो भी बंदा जिससे आपकी बात हुई आप उसको मेल करो, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। या तो आप अपना जो ये कॉन्वर्जेसन है या मीटिंग है उसको डॉक्यूमेंट करो, या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन है आपकी 1-to-1, वो 1-to-1 नहीं करो, कोई दूसरा या तीसरा मतलब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करो अपने ही ऑफिस में। जो प्रोजेक्ट है या जिस भी सर्कमस्टांसिस में आप हो, आपको लगता है जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको साथ में लेकर आओ, ताकि एक थर्ड ओपिनियन साथ में शामिल हो और आपकी गर्दन ना दबे। उसके बाद है जी छठा पॉइंट ये है कि क्रिएट रिपोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से बात करो तो ऐसी चीज़ों पे बात करो जो आप लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हो। कि जैसे अगर मैं एक बहुत ही लेम एग्जांपल दे दूँ, मुझे ऑरेंज पसंद है और अब मुझे पता है कि उसको भी ऑरेंज पसंद है, तो मैं ऑरेंज पे बात स्टार्ट करूँगी, ताकि एक फ्रेंडली, पोलाइट और अच्छे तरीके से बात स्टार्ट हो सके, ताकि ये जो हमारी कॉन्वर्जेसन का मोड बनेगा ना, मतलब जैसे लाइट मूड पे बात स्टार्ट हुई है, तो आगे भी कॉन्वर्जेसन लाइट मूड पे ही आगे चलती चली जाएगी। ये इसलिए ज़रूरी होता है टॉक्सिक पीपल के साथ करना, क्योंकि उनको लगता है कि वैसे तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं टॉक्सिक पीपल, पर वो ये अज्यूम करते हैं, ये मैं नहीं बोल रही, ये रिपोर्ट बोल रही है जो मैंने पढ़ी है, और वो रिपोर्ट मैं आपको बताई, तो प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ जाना सब। तो इस रिपोर्ट में है कि जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, जो कि मैं भी अग्री करती हूँ, तो आप में से भी काफ़ी सारे लोग अग्री करते होंगे। पर वो अज्यूम करते हैं कि हम बहुत फ्रेंडली हैं, हम मतलब हाँ फ्रेंडली है ना, हाँ हम बहुत फ्रेंडली हैं, हम बहुत रीज़नेबल हैं, हम हर चीज़ समझते हैं, पर उनकी हर चीज़ मैं होती है, मतलब मैं मतलब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो, और इस वजह से वो अपने आप को मतलब हर चीज़ में वो बोलते हैं यार हम तो इतने फ्रेंडली, यार हम तो ये समझते हैं, हम तो ये करते हैं, पर वही चीज़ उनकी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। तो इसलिए आपको अपने जो नोट होता है बात करने का, जब आप स्टार्ट करो तो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट पे स्टार्ट करो, ताकि उसी इंटरेस्ट के बेस पे आपकी कॉन्वर्जेसन स्मूथ और स्टेडी चल सके। कैसा? अब आ जाता है सबसे लास्ट पॉइंट, मतलब के 7वां पॉइंट। ठीक है जी, 7वां पॉइंट है सेट योर प्रायोरिटीज़। ठीक है, अब प्रायोरिटीज़ का मतलब जिनको नहीं पता, जो मेरे दूसरे मतलब व्यूअर्स हैं, देखने वाले, मतलब कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत वाली चीज़ क्या है इस वक्त। अपनी ज़रूरत को समझो कि आपकी ज़रूरत क्या है। ये आप फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ऑफिस, कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़ हो सकती है। उसी पे इन्होंने क्या लिखा है कि मेरी बेटी को पुप्पू आ गई, वेट। हाँ जी, तो बच्चों के साथ ये होता है व्लॉगिंग में कि आपको बच्चों को भी देखना पड़ता है। हाँ जी, तो जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो चाहते हैं कि हमेशा हर चीज़ उनके नज़रिए से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बताए हुए रास्ते पे हो, जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही हो और वही सही तरीका हो। तो आप जो भी बात है, मतलब बात एज इन के अगर ऑफिस में कोई आपका प्रोजेक्ट है या दोस्तों में कोई बात चल रही है या रिश्तेदारों में कोई मसला हुआ है,
तो हर चीज़ में अपनी टांग मत अड़ाओ, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि अगर ये बात हो रही है या ये मुद्दा है तो इस मुद्दे में मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा इसमें क्या मतलब, मेरी ज़रूरत की चीज़ क्या है, मुझे किस में बोलना ज़रूरी है, उसी चीज़ के बारे में बात करो। फजूल बात करने की, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको पता है कि एक टॉक्सिक इंसान होता है उसने करना वही है जो उसने सोचा हुआ है, वो किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसका नज़रिया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम करेक्ट होता है, बाकी पूरी दुनिया जो होती है वो गलत होती है। तो इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई और बहनों। सिर्फ उतना बोलो जितनी ज़रूरत हो, जिसमें आपका फ़ायदा हो रहा हो या आपकी ज़रूरत की चीज़ हो रही हो, सिर्फ उतना बोलो, अदरवाइज जिप इट, कीप योर माउथ शट। तो होपफुली ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप लोगों के काम है। यही वीडियो थी आज की। तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही मैं कुछ और भी वीडियोस लेकर आऊँ इंटरेस्टिंग। मैं आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ पता नहीं आप लोग को इंटरेस्ट हो ये सब सुनने में, नहीं सुनने में हो, कहीं सब ये समझें कि क्या मैं पका रही हूँ। तो अब ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ आप लोग मुझे बताना, अगर आपको इस तरीके की इम्पोर्टेंट नॉलेज चाहिए तो मुझे बताना, मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो अब ये मत समझने बैठे ना कि सारे मेरे ओपिनियंस हैं, हाँ कुछ मेरे भी हैं ओपिनियंस, पर सबके सब मेरे नहीं हैं, तो प्लीज़ मेरे ऊपर मत चिल्लाना। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना सबको, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।